संसार की विचित्रताएं हैं। इन विचित्रताओं के बीच में यह जीव निवास करता है। अनेक अनेक प्रकार के विचार इस जीव के मन में उठते हैं। अनेक अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प इस जीव के मन में उठते हैं और वह कभी अच्छे संकल्प में और कभी बुरे संकल्प में अपने आप को डुबोए रखता है। कभी हमारा संकल्प बहुत अच्छा होता है और अच्छे संकल्प से हम पुण्यानबंदी पुण्य करते हैं, यानी पुण्य का आश्रव करते हैं। कभी हमारा संकल्प बुरा होता है तो उससे अशुभ कर्म का आश्रव होता है। अच्छे संकल्प से अच्छा आश्रव होता है और बुरे संकल्प से बुरा आश्रव होता है। कैसा संकल्प है और वह संकल्प हमें क्या दे सकता है, यह हमें विचार करना पड़ेगा। संकल्प हमें करना है और संकल्प से जो कर्म का आश्रव होता है वह आश्रव भी हमें ही होना है, उसका बंध भी हमें होना है, उसका उदय भी हमें ही आएगा और उसके फल को भी हमें ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरा उसके फल को नहीं भोगेगा। जब फल ही भोगना है, जब फल ही भोगना है तो बुरा फल क्यों भोगा जाए, अच्छा भोगा जाए। कोई चाहता है कि मेरे साथ में बुरा हो? बताओ कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। अच्छा हो ऐसा सब चाहते हैं। सब चाहते हैं मुझे अच्छे लोग मिले, सब चाहते हैं मेरे जीवन में अच्छा घटित हो, सब चाहते हैं मेरा सम्मान हो, सब चाहते हैं मुझे इज्जत मिले, सब चाहते हैं मुझे पद प्रतिष्ठा मिले, सब चाहते हैं कि मुझे अच्छा मिले, मेरे जीवन में कभी बुरा ना हो। अब कोई बीमार होना चाहता है क्या? बताओ, कोई होना चाहता कि मैं बीमार हो जाऊं? बीमार हो जाऊंगा तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाऊंगा तो लोग मुझे देखने आएंगे, कहेंगे वो तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है, वो तुम्हारी बहुत तबीयत खराब है। कुछ लोग ऐसे ही खुश होते हैं। भगवान भला करे ऐसे लोगों का। ये नेगेटिव सोच जिनकी होती है वे संसार में नेगेटिव होते जाते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि महाराज क्या करें, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। मैं कहता हूं उनसे कि तुम जीवन भर टेंशन में ही रहोगे। बोले महाराज आप कैसे कह रहे हो, ऐसे मत कहो महाराज, अच्छे बोलो। मैंने कहा तुम खुद कह रहे हो मैं टेंशन में हूं, तो मैं थोड़ी कह रहा हूं। तुम कह रहे हो मुझे टेंशन है। बहुत से लोग आते महाराज, कहते महाराज मेरी दुकान नहीं चलती है, क्या करें? जब से दुकान चलती नहीं है, दुकान चलती नहीं है, दुकान चलती नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी दुकान चलेगी नहीं। लोग घबरा जाते हैं। कुछ लोग आते मेरे पास, महाराज मुझे नींद नहीं आती है, बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, करवट बदलता रहता हूँ, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। बढ़िया है तो अच्छा है, सिद्ध भगवान को कभी नींद नहीं आती है, अनंत भगवान कभी सोते नहीं है, सिद्ध भगवान कभी सोते नहीं है, और तुमको अभी से ऐसा हो गया तो अच्छी बात है। मैं ये कहता हूं मैं तो 4 घंटे 5 घंटे की अच्छी नींद लेता हूं, अच्छा सोता हूं बढ़िया आनंद से। उस नींद में किसी का डिस्टर्ब नहीं। हमारे योगेश जी कहते हैं कि महाराज जब मैं सोता हूं तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता हूं पहले, कोई डिस्टर्ब नहीं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, पहले मोबाइल स्विच ऑफ करो। अब मोबाइल बीच में बज गया तो अपना काम खत्म, डिस्टर्ब नहीं। जो काम करो एकाग्र मन से करो। सो तो अच्छे से सो और जागो तो अच्छे से जागो। अब जागते जागते ऐसे टपकते रहो, अरे सो जाओ ना, क्यों टपक रहे हो? ओ प्यारे बंधु, हम अपनी विचारधाराओं से ही जीवन जीते हैं। हमारी जैसी विचारधाराएं होती हैं वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है।
हमारी विचारधाराएं निम्न कोटि की हैं तो हमारा जीवन भी निम्न कोटि का बनेगा। हमारी विचारधाराएं उत्कृष्ट हैं, उज्जवल हैं, अच्छी हैं, श्रेष्ठ हैं, तो हमारा जीवन भी उज्जवल और श्रेष्ठ बनेगा। किसी व्यक्ति से कह दिया जाए कि तुमको कैंसर है, जिस क्षण कहा जाए कैंसर है, आधा तो उसी क्षण मर जाएगा वो। बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? क्यों? अभी तक चल रहा था, फिर रहा था, बात कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, अब वह ढीला मेला हो गया। 1 घंटे के अंदर ही उसके शरीर का ऐसा परिवर्तन हो गया कि वह ढीला ढीला घूमने लगा। जैसे मान लो अभी वह पता नहीं क्या हो गया उसको, अभी तक कुछ नहीं था, डॉक्टर के पास चेक कराने गया, कुछ नहीं, थोड़ी सी बुखार था, थोड़ी बीमारी जैसे लग रहा था, महसूस हो रहा था, कुछ नहीं, और अच्छा खेल रहा था, खा रहा, अच्छा बढ़िया सब चल रहा था। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा तुमको कैंसर है, या डॉक्टर ने ऐसा कह दिया कि देखो मुझे शंका है कि तुमको कैंसर हो सकता है, इसलिए ये चेकअप कराना पड़ेगा, ये रिपोर्ट बम्बई चेक होने जाएगी और 8 दिन में रिपोर्ट आएगी। तो 8 दिन में आधा मर जाएगा वो। क्यों? उसकी नेगेटिव सोच उसे नीचे डूबे देगी। एक सत्य घटना आष्टा की है। एक गल्ले के व्यापारी थे, अनाज खरीदते थे, बेचते थे। तो अनाज मार्केट में आता है, बोरी में आता है, किसान लेके आते हैं। तो वह अनाज लेके किसान आए, उन्होंने बोरी में हाथ डाला। ऐसे व्यापारी क्या करते हैं, हाथ डाल के देखते हैं। यहाँ है कोई ऐसा गल्ले का व्यापारी? गल्ले वाले नहीं, कपड़े वाले हैं यहाँ तो, है ना। हाँ, तो ऐसे हाथ डाल के देखते हैं, फिर निकालते हैं। उनने ऐसा हाथ डाला और हाथ डाला तो अंदर कुछ उनको ऐसा चुभ गया, ऐसा लगा कुछ चुभ गया, खून सा निकला थोड़ा सा। तो ठीक है, फिर हाथ साफ करके फिर दोबारा डाला, फिर कुछ चुभ गया, कोई बात नहीं। देखा, क्वालिटी देख ली और बढ़िया अपने देखने के बाद अपने दूसरे काम में लग गए। पास में ही थोड़ी सी क्लिनिक थी, क्लिनिक पर चले गए, थोड़ा इसमें कुछ बैंडेड वगैरह कुछ लगा लें, और दुकान पर माल तुलने लगा। 2 घंटे निकल गए, 2 घंटे नहीं 3 घंटे निकल गए। जब वह बोरा जिसमें उन्होंने सेठ जी ने हाथ डाला था, वो जब पलटा गया तो उसमें काला सांप निकला। क्या निकला? काला सांप उस बोरी के अंदर। जब सांप निकला, दुकान के जो स्टाफ रहता उन्होंने देखा तो उनके सेठ जी को सांप ने डसा है। सेठ जी हैं कहाँ? अब सेठ जी कहाँ हैं तो आसपास दिखे नहीं। अब चिंता हो गई कि ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ घटना घट जाए कोई। तो ढूंढते ढूंढते उस क्लिनिक में पहुंच गए। सेठ जी आराम से बैठे चाय पी रहे थे, कोई बात नहीं, बैंडेड पट्टी बंध गई थी हाथ पे और आराम से चाय पी रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से बात कर रहे हैं। आपस में रहते हैं आसपास तो पहचान भी होती, चर्चाएं भी होती रहती हैं, अच्छी बुरी सब चर्चा कर रहे थे। आपस में 2-4 लोग बैठे थे, अपने फुर्सत का समय था, डॉक्टर साहब भी फुर्सत में बैठे थे, बातचीत चल रही थी। तो उस स्टाफ ने आकर कहा कि सेठ जी आपको तो उस काले सांप ने डसा है। और बस इतना सुनना था कि 5 मिनट बाद सेठ जी चले गए। 5 मिनट नहीं लगे और जीवन समाप्त हो गया। हमारी सोच का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। इसलिए कभी भी नेगेटिव सोच नहीं, कैसे सोच रखना, पॉजिटिव, श्रेष्ठ, अच्छी सोच रखना, अच्छे विचार रखना। जब भी सोचना अच्छा सोचना। कोई तुम्हें मारने भी आए तो ये सोचना कि मारने नहीं आ रहा, ये तो हमारी उपकार करने आ रहा है। अरे कौन किसको मार सकता है? कदाचित कर्म का उदय होगा ही, तो कौन किसको बचा सकता है? अच्छा सोचो। जो तुम्हारा दुश्मन है उसके प्रति भी अच्छा सोचो। जो तुम्हें मारने आ रहा है उसके प्रति भी अच्छा सोचो। जो तुम्हारा मित्र है उसके प्रति भी अच्छा सोचो। जब ऐसे अच्छे सोच से अपने मस्तिष्क को भर लेते हैं
तो हमारा जीवन अपने आप अच्छा बनने लगता है। कोई भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं। सुनना एक बात बहुत गहरी आपके लिए, जीवन के लिए। कोई भगवान कोई चमत्कार नहीं करते हैं। सारा चमत्कार तो तुम भगवान के अंदर ही विद्यमान है, क्योंकि तुम स्वयं भगवान हो। भगवान कोई अलग से नहीं बने हैं। उन भगवान ने अपनी आत्मा की शक्ति को पहचाना है, वो आत्मा की शक्ति को पहचान करके उसको जागृत किया है, इसलिए वो भगवान बन गए हैं, जगत पूज्य बन गए हैं। और हमने अपनी आत्मा की शक्ति को अभी पहचाना नहीं है, और नहीं पहचानने के कारण हम संसार में इस प्रकार से दुख उठा रहे हैं। अभी आपसे कह दिया जाए कि तुम्हारे पड़ोस में दुकान खुल रही है तुमसे बड़ी, और बड़ा कंपनी का मॉल खुल रहा है, अब तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी, अब तुम्हारी दुकान फेल हो जाएगी उस कंपनी की दुकान के आगे, वो तो आधी रेट में माल बेचता है। अब बताओ, तुम्हारी उसी समय से तुम्हारे अंदर धक धक चालू होगी नहीं होगी? उसी समय से होगी। अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया, हमारे पड़ोस में क्यों खुल रहा है, ये तो हमारे शहर में भी नहीं होना चाहिए, हमारा नुकसान होगा बहुत बड़ा। और अंदर सोच बन गई, और वही सोच तुम करते कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, अब मुझे मुकाबला करने का अवसर मिलेगा, अब देखता हूँ कंपनी कितने रेट में बेचती है, मुझसे भी सस्ता में बेचूंगा और मेरे दुकान पर लाइन लगेगी। क्यों? हर ग्राहक मॉल पे नहीं जाता है, बड़े दुकानों पर हर ग्राहक नहीं, छोटे छोटे ग्राहक आते हैं, वो सब मेरी दुकान पर आएंगे। अब मुझे जो वहाँ जाते हैं मॉल पे जाने वाले भी मेरी दुकान पर आएंगे। सोच है, ऐसा बना सकते हैं कि मेरी दुकान बगल में, अब तो मेरी दुकान ज़्यादा चलेगी, ऐसी सूची बना सकते हैं। सोच बनाने के ऊपर है, और जैसी सोच बनाते हैं वैसी ही फिर जीवन में घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। इसलिए हम लोगों को सोच बहुत ऊंची और श्रेष्ठ बनाना चाहिए। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक कारिका लिखते हैं, विपत्ति मात मनोमूढ़ा, विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशा विनिक्षति दहीमान मृगांकीणा वनांतर तरस्तवत। विपत्ति मात मनोमूढ़ा परेशा विनिक्षति दहीमान मृगांकीणा वनांतर तरस्तवत। वनांतर तरस्तवत, वन में बैठे तरुस्तवत, तरु पर, तरु यानी वृक्ष के ऊपर बैठे पक्षी की तरह। जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठा होता है वन में, और सारा वन जल रहा है, सारा वन दहीमान जल रहा है, मृग आदि पशु इधर उधर दौड़ रहे हैं, वन जल रहा है, मृग आदि पशु इधर उधर दौड़ रहे हैं, और पक्षी वृक्ष पर बैठा देख रहा है। वह देख रहा है कि वह दौड़ रहा है, वह जल रहा है, वह जल रहा है, वह जल रहा है। क्या वह आग जो जलने वाली आग है, क्या उस पक्षी तक नहीं आएगी? जो वृक्ष पर बैठा देख रहा है, क्या उस तक नहीं आएगी? आएगी। आग कहाँ रुकी है? एक वृक्ष जला है और क्रम से जलते चले जाएंगे, और सारे वृक्ष क्रम से जलते चले जाएंगे, और ये वृक्ष जलते जलते एक दिन वह वृक्ष भी जल जाएगा, एक समय वह वृक्ष भी जल जाएगा जो वृक्ष अभी नहीं जला है। कहने का तात्पर्य है, जलने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। अब जलने वाला पक्षी जो बैठा है, उस पर बैठा उसको विचार करना चाहिए, यहां मैं जल जाऊंगा, इस वृक्ष से हमें जल्दी से उड़ जाना है। जो ऐसा विचार करता है, इस वृक्ष से मुझे उड़ जाना है, अब मैं उड़ना चाहिए, अब मैं जल रहा हूं, जल जाऊंगा, तो वह उड़ करके अपने प्राणों को बचा सकता है। और जो बैठा रहेगा वह जल जाएगा। वो तो बैठा रहना अच्छा है कि उठ करके चल देना अच्छा है। ऐसे ही संसार रूपी अग्नि में सारे जीव जल रहे हैं, संसार रूपी ताप की अग्नि में सारे जीव जल रहे हैं। कोई ऐसा समझदार होता है
किस ताप से बचने का उपाय खोज लेता है। जैसा कि आप लोग खोज रहे हो कि संसार में दुखों से बचने का उपाय मिल जाए। अब आप कहोगे महाराज आप आत्मिक बात करना चाहते हो कि शारीरिक बात करना चाहते हो? आत्मिक और शारीरिक दोनों ही बातें यहां समझने योग्य हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे आत्मा के ध्यान हम कैसे लगाएंगे? हमारी आत्मा के ध्यान लगाने में विघ्न पैदा होगा। आचार्य कहते हैं, साधुओं के लिए निर्देश देते हैं कि साधुओं को आहार भी करना चाहिए। साधुओं को आहार भी करना चाहिए तो ऐसा करना चाहिए जिससे वात पित्त कफ की प्रकृति बिगड़े ना। क्यों? अगर वात पित्त कफ की प्रकृति बिगड़ेगी तो साधुओं के लिए ध्यान साधना में विघ्न पैदा होगा। ऐसे ही श्रावकों को भी या साधु को भी कोई भी हो, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो ध्यान साधना में विघ्न पैदा होंगे। अब मान लो कमर में दर्द हो रहा है, अब बैठ नहीं पा रहे हैं, क्या करें महाराज? बहुत देर हो गई, 2.5 घंटा हो गया, अब तो छोड़ो। अब 3 घंटे हो गए, अब तो छोड़ो। आप छोड़ ही नहीं रहे हो, अब बैठा ही रहे हो। क्यों? क्योंकि उतनी बैठने की सामर्थ्य भी उतनी है और समय भी उतनी है। समय से बंधे हुए हैं, समय भी देखना पड़ता है। कोई बात नहीं, लेकिन हमें विचार करना चाहिए। शरीर हमारा स्वस्थ है तो हम आत्मा के स्वस्थता की बात भी कर सकते हैं। इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहे और आत्मा भी स्वस्थ रहे, आत्म कल्याण की भावना भी बनी रहे और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर हम चलते रहें। प्यारे बंधुओं, इसलिए भगवान जिनेंद्र की आराधना करना, भगवान जिनेंद्र की पूजा करना और अपने आत्मा का चिंतन करना, आत्मचिंतन से बढ़कर के संसार में कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है।